हेलो, दिस इज एनके मिश्रा एंड यू आर वाचिंग एनके मिश्रा क्लासेज। इस वीडियो में आप बेसिक इंग्लिश सीखेंगे और बेसिक इंग्लिश में आज तुलना से संबंधी वाक्य को सीखेंगे। मतलब कंपेयर कैसे करेंगे दो आदमी के बीच में, दो लोगों के बीच में उनके गुणों का तुलना करना, किसी वस्तु का तुलना करना, कंपेयर करना, तो हम कैसे करेंगे। और हम लोग हिंदी में किस तरह का सेंटेंस यूज़ करते हैं, जितना सुंदर उतना ज्ञानी, जितना चीनी उतना नमक। बहुत सिंपल चीज़, जैसे मान लीजिए सुंदर है तो वह जितना सुंदर है या फिर वह उतना ही सुंदर है जितना कि तुम सुंदर हो, या फिर और सिंपल में बोलें तो वह उतना ही सुंदर है जितना कि तुम। बिल्कुल सिंपल। लेकिन हम ऐसे वाक्यों का यूज़ करते हैं, ऐसे सेंटेंस का यूज़ करते हैं जो हम लोग गाँव में बोलते हैं, तो उसका सिलेक्शन करते हैं और वही बतलाते भी हैं। तो इससे क्या होता है कि बहुत आसान तरीके से समझ आते हैं। तो आप देखेंगे ये कि यहाँ पर 3 तरह का टोटल सेंटेंस क्रिएशन दिया हुआ है। इसे सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं और लेकिन सभी देखने में एक जैसा ही लगता है, सभी में जितना उतना जितना उतना, लेकिन सबके रूल को आप देखेंगे तो अलग अलग टोटल 4 प्रकार का रूल आपको बतलाने वाले हैं। सिंपल तरीके से देख लीजिए। हम क्या करेंगे, आपको हिंट्स देते हैं और उस पर हम टोटल बतलाने वाले हैं। एज के बाद में हम एडजेक्टिव का यूज करेंगे, फिर एज के साथ में हम फिर एड वर्ब का भी यूज करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे एज के साथ में हम मच का भी यूज करेंगे और इसके बाद में अनकाउंटेबल नाउन। फिर देखेंगे एज के बाद में हम मेनी का भी यूज करेंगे और इसके साथ में हम प्लूरल नाउन का यूज करेंगे। तो इन सभी पर ही टोटल को हम बनाएंगे। टोटल 4 रूल है और इन सभी का यूज़ करके बहुत सारे सेंटेंस को बतलाने जा रहे हैं। लेकिन एक बात और है जो इन सब से अलग है। मान लीजिए हम आपसे पूछें कि यह कलम उतनी कीमती नहीं है, यह कलम उतनी महंगी नहीं है, तो फिर आप कैसे बोलेंगे। तो हम देख लेते हैं। मान लीजिए बोलना है कि यह कलम उतनी महंगी नहीं है, तो कैसे बोलेंगे आप। लिखेंगे दिस पेन इज नॉट ऑल दैट डियर। अब इसी तरीके से कुछ भी आपसे पूछा जाए कि यह कमीज उतनी महंगी नहीं है, तो फिर कैसे बोलेंगे दिस शर्ट इज नॉट ऑल दैट डियर। मतलब आपको याद क्या रखना है, टू बी के साथ में नॉट ऑल दैट डियर। ये इसलिए आपको याद रखना है कि मान लीजिए इस पर हम कोई क्वेश्चन कर दें तो फिर आप सही जवाब दे पाएँ, क्योंकि चारों रूल से बिल्कुल अलग है। वह घर उतना महंगा नहीं होगा, यह पंखा उतना महंगा नहीं है। तो आप इस तरीके से इसे बोल सकते हैं। तो हम एक एक करके सभी को बतलाते हैं, लेकिन आपको करना क्या है कि कंसंट्रेशन से देखिए, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन भी करने जा रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है कि पूरे ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर सबसे पहला सेंटेंस है, मैं उतना ही सीधा हूँ जितना तुम। मैं उतना ही सीधा हूँ, उतना ही विनम्र हूँ जितना कि तुम। सीधा का मतलब स्ट्रेट नहीं बल्कि जेंटिल। तो हम कैसे यूज करेंगे, मैं उतना ही सीधा हूँ जितना तुम। तो हम लिखेंगे आई एम एज जेंटिल, आई एम एज जेंटिल एज यू। और इसी तरीके से और सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। मैं उतना ही अच्छा हूँ जितना कि तुम, वह उतना ही खराब है जितना कि तुम मैं उतना ही लंबा हूँ जितना कि तुम। तो इस पर बहुत सारे एडजेक्टिव का यूज करके सेंटेंस को क्रिएट करेंगे, तब इस पर आपका कमांड हो पाएगा। उसके बाद है मुझे उतना ही ज्ञान है जितना तुम्हें, मुझे उतना ही ज्ञान है जितना तुम्हें। अब यहाँ पर एक पोसेशन की बात हो रहा है, एक अधिकार स्वामित्व की बात हो रही है, तो यहाँ पर कुछ चेंजिंग आएगा। तो मुझे उतना ही ज्ञान है तो आई हैव, और उसके बाद एज का प्रयोग तो करेंगे ही, और फिर हम मच का प्रयोग करेंगे, क्योंकि नॉलेज है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो है, ये अनकाउंटेबल भी है। तो हम क्या करेंगे, आई हैव एज मच नॉलेज, आई हैव एज मच नॉलेज एज यू। मतलब मुझे उतना ही ज्ञान है, मेरे पास उतना ही ज्ञान है जितना कि तुम्हें। उसके बाद क्या है, वह उतनी ही सुंदर है जितनी की रेखा। अब किसी के बारे में फिर तुलना कर रहे हैं कि वह उतनी ही सुंदर है जितनी की रेखा सुंदर है। तो हम क्या करेंगे, शी इज और एज का यूज करेंगे। एडजेक्टिव क्या है, तो ब्यूटीफुल। तो शी इज एज ब्यूटीफुल। और फिर क्या होगा, शी इज एज ब्यूटीफुल एज
और किसके बारे में बोला जा रहा है? रेखा के बारे में। तो फिर रेखा मतलब ये है कि शी इज एज ब्यूटीफुल एज रेखा, वह उतनी ही सुंदर है जितना कि रेखा सुंदर है। अब क्या है, तुम्हें उतनी सुंदरता है जितना उससे। अब यहाँ पर कुछ अलग हो गया, फिर पसेशन की बात हो रही है, फिर अधिकार की बात हो रही है। तो इसमें क्या करेंगे, तुम्हें उतनी सुंदरता है तो यू हैव एज, और इसमें मच का प्रयोग करेंगे क्योंकि सुंदरता है, एक अनकाउंटेबल नाउन, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज करने जा रहे हैं। तो यू हैव एज मच ब्यूटी, यू हैव एज मच ब्यूटी एज शी, एज शी मतलब तुम्हें उतना ही सुंदरता है जितना कि उसे। नेक्स्ट है मुझे उतनी ही चीनी है जितना तुम्हें। अब एक नाउन को ले लेते हैं, मटेरियल नाउन को, कि भाई मुझे उतनी ही चीनी है जितना तुम्हें। तो हम क्या करेंगे देख लीजिए, तो मुझे, तो आई हैव एज मच शुगर, मुझे उतना ही चीनी है जितनी तुम्हें। तो फिर एज यू, बिल्कुल सिंपल है। याद रखना है कि हम जैसे ही कोई नाउन आ जाए तो वहाँ पर हम एज मच का प्रयोग करेंगे, खासकर अनकाउंटेबल नाउन हो तो। अगर वहीं कोई एडजेक्टिव की बात हो, डायरेक्ट सिर्फ एडजेक्टिव का कंपेयर किया जाए तो वहाँ पर हम सिर्फ एज का ही प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर सेंटेंस को देखेंगे, मैं उतना ही आम खाता हूँ जितना तुम, मतलब काउंटेबल नाउन का यूज़ करना है और इसमें एज मेनी का यूज़ करना है। लेकिन इन सेंटेंस में एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें एज मच का भी यूज़ करना होगा, तो थोड़ा सा मिक्स है और इससे आप देखेंगे। तो मैं उतना ही आम खाता हूँ जितना तुम, तो फिर क्या करेंगे, टेंस को याद रखना पड़ेगा, चाहे कुछ भी पढ़िए टेंस मालूम रहना चाहिए। तो आई इट है ना, उसके बाद क्या करेंगे, मैं उतना ही आम खाता हूँ तो आई इट एज मेनी मैंगोज, आई इट एज मेनी मैंगोज एज यू, मतलब मैं उतना ही आम खाता हूँ जितना कि तुम खाते हो। नेक्स्ट है, उसने उतनी ही पुस्तकें खरीदी जितना तुम, मतलब पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और इसके साथ में सब्जेक्ट प्लस V2 का प्रयोग करेंगे। तो उसने उतनी ही पुस्तकें खरीदी जितना तुम, तो क्या करेंगे, ही बाउट एज मेनी बुक्स, ही बाउट एज मेनी बुक्स, और जितना कि तुम तो एज यू, मतलब उसने उतनी ही पुस्तकें खरीदे जितना कि तुमने खरीदा। नेक्स्ट है, मुझे उतनी ही कलमें हैं जितना तुम्हें है, मुझे उतनी ही कलमें हैं। फिर यहाँ पर देखिए एक बात याद करेंगे आप कि यहाँ पर भी पसेशन का बोध हो रहा है। तो मेरे पास उतनी ही कलमें हैं जितना कि तुम्हें, तो हम क्या करेंगे, आई हैव एज मेनी पेन्स, आई हैव एज मेनी पेन्स, मतलब मुझे उतना ही कलमे हैं। और फिर एज यू, जितना कि तुम्हें। तोड़ का समझिए, आसान तरीके से समझिए। नेक्स्ट है, मैंने उतने ही बंदर देखा जितने कि तुम, मतलब पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और इसमें भी सब्जेक्ट प्लस V2 का प्रयोग करेंगे। तो मैंने उतने ही बंदर देखा, तो क्या करेंगे, आई सॉ एज मेनी मंकी, आई सॉ एज मेनी मंकीज, और क्या है, जितने कि तुम, तो फिर लिखेंगे एज यू। सिंपल है। लेकिन अब क्या है कि इसके आगे क्या है, राजू को उतना ही सोना है जितना सोनू को, मतलब पसेशन तो है, हैव का प्रयोग होगा ये, और मच भी होगा। कैसे, यहाँ लिखेंगे राजू हैज एज मच गोल्ड, राजू हैज एज मच गोल्ड, और कितना, जितना कि सोनू को, तो फिर लिखेंगे एज सोनू, मतलब राजू को उतना ही सोना है जितना कि सोनू को है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो अब जो सेंटेंस है उसमें आप क्या करेंगे, एडवर्ब का यूज़ करेंगे, मतलब एज के साथ में एडवर्ब का यूज होगा। और कैसे होगा देखते हैं, वह उतना तेज दौड़ता है जितना कोई नहीं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो फिर कैसे, बिल्कुल सिंपल है, कोई हार्ड नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाना है।
तो वह उतना तेज़ दौड़ता है, तो हम लिखेंगे ही रन्स एज फास्ट एज नोबडी। ही रन्स एज फास्ट एज नोबडी, मतलब वह इतना तेज़ दौड़ता है जितना कोई नहीं दौड़ता है। तो इस तरीके से आप करना क्या है कि एज के बाद में इट वर्ब का यूज करना है। फिर हम देखेंगे वह उतना धीरे बोलती है जितना कि तुम, मतलब उतना ही धीरे बोलती है जितना कि तुम धीरे बोलते हो। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से होगा, वह उतना ही धीरे बोलती है। तो शी स्पीक्स एज स्लोली एज यू, मतलब वह उतना धीरे बोलती है जितना कि तुम धीरे बोलते हो। और उसके बाद क्या है, तुम उतना ज़ोर से बोलते हो जितना कि सुनो। अब ज़ोर से तो क्या होगा यहाँ पर, यू स्पीक। और टेंस का तो हमेशा ख्याल रखना पड़ेगा, अब यहाँ पर देखिए थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो रन्स हो गया, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है स्पीक्स हो गया, फिर ये सेकेंड पर्सन है तो यहाँ पर स्पीक। तो यू स्पीक, तुम उतना ज़ोर से बोलते हो जितना सुनो, तो यू स्पीक एज लाउडली और एज सोनो, यू स्पीक एज लाउडली एज सोनो। और नेक्स्ट क्या है, वह उतना कठिन परिश्रम करता है जितना मैं, कंपेयर कर रहे हैं कि वह उतना कठिन परिश्रम करता है जितना मैं करता हूँ। तो फिर हम लिखेंगे, तो ही वर्क्स और उसके बाद फिर एज हार्ड और एज आई। बिल्कुल सिंपल है, जैसे वह उतना कठिन परिश्रम करता है जितना मैं, तो ही वर्क्स एज हार्ड एज आई। तो याद रखेंगे यहाँ पर भी टेंस को दिमाग में रखना पड़ेगा। तो ही वर्क्स एज हार्ड, एज के बाद में यहाँ पर एडवर्ब का यूज किया गया है और हार्डली नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि ही वर्क्स एज हार्डली, जैसे मैंने लाउडली कर दिया तो हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, और यहाँ पर हार्ड का मतलब है कठिन। तो वह उतना ही कठिन परिश्रम करता है जितना कि मैं कठिन परिश्रम करता हूँ। नेक्स्ट है, वह इतना धीरे चलती है जितना तुम, वह इतना धीरे चलती है। तो हम क्या करेंगे, शी वॉक्स। यहाँ पर भी हम टेंस का ख्याल रखेंगे, शी वॉक्स एज, और यहाँ पर है धीरे तो स्लोली, तो शी वॉक्स एज स्लोली एज यू, मतलब वह उतना ही धीरे चलती है कि जितना तुम धीरे चलते हो। तो इसी तरीके से बनाएंगे। लेकिन अब बारी है आपसे सवाल करने की, और देखते हैं कि आपने कंसंट्रेशन से इस वीडियो को देखा या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको एक सेंटेंस बताया था कि यह उतना महंगा नहीं है, यह उतना महंगा नहीं है। दिस इज नॉट ऑल दैट डियर, दिस इज नॉट ऑल दैट डियर। तो उसी तरीके से आपसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम आपसे पूछ रहे हैं कि यह मोबाइल उतना महंगा नहीं है। आपसे पूछ रहे हैं कि आप कैसे इंग्लिश में बोलेंगे कि यह मोबाइल उतना महंगा नहीं है। तो आप इसे कैसे बोलेंगे, क्योंकि इतने सारे रूल्स को तो मैं बतला ही दिया, लेकिन वो अलग से बतलाए थे। तो हम उसी पर पूछ रहे हैं कि यह मोबाइल उतना महंगा नहीं है। तो आप कैसे जवाब देंगे, आपका जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए। तो देखते हैं आप कितना सही जवाब लिखते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।